जय जिनेन्द्र। आज का जो दर्शन है वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे वेदांत ज्ञान योग का एक स्तोत्र है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा से उत्प्रेरित करता है। ज्ञान दर्शन में जो नाम आता है उसमें वेदांत दर्शन का भी नाम आता है। और इसका जो मुख्य स्तोत्र है उपनिषद, जो वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार समझाते हैं। वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य का जो सार समझाते हैं वो उपनिषद है। उपनिषद के बारे में मैंने आपको बताया था। वो बातें जो गुरु और शिष्य के बीच में हुई थी, उनके जो कॉन्वर्सेशन हुए थे, वो सारी बातों को उपनिषद में लिखा गया। और वहां पे उपनिषद में वेदों से रिलेटेड, वैदिक साहित्यों से रिलेटेड जो सार निकल के आते हैं वो समझाए गए हैं। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। और इसी वजह से उसको हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत मतलब वेदों का अंत। तो वेदों का जब अंत हुआ तो वहां से उपनिषद का शुरुआत हुआ। तो वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत अथवा उसका सार, जो कि एक गुरु और शिष्य के बीच में वो डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे इसकी तीन शाखाएं हैं जो सबसे ज्यादा जानी जाती है। ये तीन शाखाएं आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है अद्वैत वेदांत, अद्वैत। इसको शब्द को टुकड़ों में अगर बांट के पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। दूसरा है विशिष्ट अद्वैत, तो विशिष्ट हो। और तीसरा है द्वैत, द्वैत मतलब ट्वेल्व। तो यहाँ पे जो अद्वैत है उसके जो फाउंडर जिसे बोलते हैं या उसपे जिन्होंने ज्यादा चर्चा की है वो है आदि शंकराचार्य। दूसरा जो है विशिष्ट अद्वैत, उसके बारे में ज्यादा ज्यादा बताया है रामानुज जी ने। और तीसरा जो है द्वैत, उसको ज्यादा बताया है माधव आचार्य जी ने। तो इस वजह से ये जो तीनों है इसको हमें समझना है। और इसमें इन्होंने ईश्वर के बारे में क्या बात की है ये भी हमें समझना है। उसके अलावा भी काफी दार्शनिक है जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। जैसे आप ये देख सकते हैं भास्कर, वल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, वाचस्पति मिश्र। ये सारे जो विज्ञानी हैं इन्होंने भी अपने आधुनिक काल में अलग अलग इसकी जो इससे रिलेटेड बातें हैं, वेदांत से रिलेटेड बातें हैं, वेद से रिलेटेड बातें हैं, वो सारी इन्होंने कही है। और आधुनिक काल में भी काफी लोगों ने इस पे चर्चा की है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, देन अरविंदो घोष। इन्होंने भी काफी इस पे चर्चा की है, वेदों के बारे में, वेदांत के बारे में, उपनिषद के बारे में। उपनिषद में उन्होंने अपनी अलग अलग ही विचारधाराएं रखी है। और इसके बाद और भी जैसे संत रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज जी, देन तुकाराम महाराज जी, इन्होंने भी काफी चर्चा की है वेदांत के ऊपर और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं जो कि आज भी लोग संतों के उपदेशों के अनुकरण करते हैं। तो वेदांत का अर्थ क्लियर है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। और आरंभ में उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ। फिर बाद में उपनिषदों के सिद्धांत को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा। और उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द के प्रयोग के प्राय तीन कारण दिए जाते हैं। तो इसके भी कारण है कि उपनिषद को हम उपनिषद क्यों नहीं बोल रहे, हम उसको वेदांत क्यों बोल रहे हैं। इसके भी कारण दिए गए हैं। सबसे पहला जो कारण है कि उपनिषद वेद के अंत में आता है। और वेद के अंत अंदर प्रथमतः वैदिक साहित्य है, जैसे कि ऋग, यजु, साम तथा अथर्व आदि है। और इनके उपरांत ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद आते हैं। तो इस साहित्य के अंत में होने के कारण उपनिषद वेदांत कहे जाते हैं, क्योंकि ये वेदों के बाद इसकी चर्चा की जाती है और इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, वैदिक अध्ययन की दृष्टि से भी उपनिषदों के अध्ययन की बारी अंत में होती है। तो पहले वेद को पढ़ा जाता है, उसके बाद उपनिषदों को पढ़ा जाता है और इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, उपनिषदों में वेदों का अंत अर्थात वेदों के विचारों का परिपक्व रूप है। यह माना जाता था कि वेद, वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी बिना उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त किए हुए मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नहीं होता था। और इसी वजह से उपनिषद को वेदों का अंत कहते थे, कि उपनिषद पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर
पूरा ज्ञान चाहिए, संपूर्ण ज्ञान चाहिए, मनुष्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहिए, तो वेदों के साथ साथ वेदांत का पढ़ना भी जरूरी होता है। तो वेदांत का जो साहित्य है उपनिषदों के लिए प्रयुक्त होता है। और प्रमुख और प्राचीन जो उपनिषद है, ये आपने सुना होगा नाम, ईशा, केन, मांडुका, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ये सारे उपनिषद है। और इसमें काफी प्रमुख कहानियां भी जुड़ी हुई है इससे, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितनी प्रसिद्ध है। क्योंकि जब भी उपनिषदों की बात करते हैं उससे जुड़ी कहानियों से भी हम उसकी बातें करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अब जानते हैं अद्वैत वेदांत के बारे में। तो यहाँ पे जो शंकराचार्य जी थे, उनके जो भी विचार थे वो अद्वैत वेदांत में रखे गए। और यहाँ पे ब्रह्मा को प्रधान मानकर जीव और जगत को उसमें अभिन्न मानते हैं। मतलब ब्रह्मा ही प्रधान है और जीव और जगत जो है उसके ही रूप है। सो इसके अनुसार तत्व को उत्पत्ति और विनाश से रहित होना चाहिए, और नाशवत जगत तत्व शून्य है। तो जीव भी ऐसा दिखाई देता है जैसे तत्वतः नहीं है। तो यहाँ पे इस अवस्था में जो जगत है उसका कोई ऐसा सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कुछ ऐसा अस्तित्व नहीं है, वो सब ब्रह्मा के ही रूप होते हैं। तो जीव भी जैसा दिखाई देता है वैसा तत्व नहीं है, वो सब ब्रह्मा के रूप है। इसलिए वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। बट ब्रह्मा के कारण जो ब्रह्मा है वो एक है, ऐसा वो मानते हैं। और इसमें ये भी सिद्ध होता है कि जीव का शुद्ध रूप सुषुप्ति जैसा होना चाहिए। अब सुषुप्ति एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है और ये अनित्य है, अतः इससे परे तूर्यावस्था भी जीव का शुद्ध रूप माना जाता है। अब ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बताया है, वेकिंग स्टेट, जो जीव अभी हम जागृत जागृत स्टेट में हैं। हम जब सपने देखते हैं तो वो स्वप्न स्टेट होता है। वैसे ही स्वप्न के भी ऊपर एक स्टेट होता है जो तूर्य होता है, जहाँ पे ना ही स्वप्न होता है और ना ही कुछ और अवस्थाएं होती है। तो जो तूरिया स्टेट की बात हुई है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ भी जो ब्रह्मा के बारे में जो बताया गया है वो ऐसा बताया गया है कि ये एक ऐसा स्टेट है जो कि ना ही स्वप्न है ना ही जागृत अवस्था है, पर उससे भी ऊपर वाला अवस्था है। तो इस अवस्था में नश्वर जगत से कोई संबंध नहीं होता और जीव को पुनः नश्वर जगत में प्रवेश भी नहीं करना पड़ता। यह तूर्य अवस्था अभ्यास से प्राप्त होती है। यहाँ पे तूर्य अवस्था की प्राप्ति की बात की गई है। तूर्य अवस्था में ही ब्रह्मा को समझा जा सकता है। जब ब्रह्मा को समझा जा सकता है तो ये भी समझा जा सकता है कि जीव और जगत में कोई भी अभेद नहीं है। वो जो अभेद का ज्ञान उत्पन्न होता है वो ब्रह्मा की बनाई हुई चीज यानी कि माया से होता है। माया से ही हमें ये जीव और जगत अलग अलग दिखते हैं, बट वास्तविक तौर पे उनका कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा यहाँ पे अद्वैत वेदांत में कहा गया है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा को श्रेष्ठ माना है, तो यहाँ पे ईश्वर की कोई यहाँ पे व्याख्या नहीं की गई है। ईश्वर का यहाँ पे कोई रूप नहीं बताया गया, सिर्फ जो ईश्वर है वो ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा की वजह से ही हम सब यहाँ पे चेतन जो जीव है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और एक दिन जब खत्म हो जाते हैं तो हम फिर से ब्रह्मा के पास चले जाते हैं। और यहाँ पे भी कार्य कारण वो सब जो थ्योरी है, कार्य होता है कर्म होता है, हाँ होता है। उसकी वजह से ही फिर जो मुक्ति का जो हम साइकिल बोलते हैं कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति की अवस्था चाहिए, वो सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है। ये हो गया सिंपल से अद्वैत वेदांत, शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं। उसके बाद आता है सेकंड, विशिष्ट अद्वैत वेदांत। अब विशिष्ट अद्वैत वेदांत के जो प्रमुख है वो रामानुजाचार्य जी है। और उन्होंने शंकर जी के विपरीत यह कहा कि ईश्वर यानी कि ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है। बहुत ही ध्यान से सुनना है, इन्होंने बोला कि जो ईश्वर है वो स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। इन्होंने थोड़े से विचार अलग रखे हैं। अब शंकर जी क्या बोलते थे कि जो बाकी जो चीजें दिख रही हो मिथ्या है। हम जब तूर्या तूर्या स्टेट में पहुंच जाएंगे, मतलब स्टेट जो हमारे कॉन्शियसनेस का सबसे हाई स्टेट है, हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा के ही रूप है। तब तक हमें लगेगा कि सब भिन्न भिन्न है। बट यहाँ पे विशिष्ट
अद्वैत में रामानुजाचार्य क्या बोल रहे हैं कि जीव भी सत्य है और मिथ्या नहीं है, और ये जीव जो है ईश्वर के साथ संबंध है। उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक में वास्तविकता है और वास्तविक में है। थोड़ा सा विचार अलग है। जो वेदांत में अब हम देख रहे विशिष्ट अद्वैत वेदांत का थोड़े से विचार अलग है। और यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता ही रहती है। मोक्ष के बाद भी जीव स्वतंत्र रहता है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्मा पूर्ण है, ब्रह्मा को भी पूर्ण माना है। जगत जड़ है, जगत को जड़ माना है, और जीव अज्ञान है और दुख से घिरा हुआ है। जो इनको वास्तविकता में जो चीजें दिखी उनको ही इन्होंने सत्य माना, और ये तीनों मिलाकर एकाकर हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर है और ब्रह्मा इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्मा से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है। ये ब्रह्मा की सेवा करने के लिए ही है। अस्तित्व को माना है, अस्तित्व को इंडिपेंडेंट भी माना है, पर ब्रह्मा को भी माना है। ब्रह्मा यहाँ पे एक निर्देशक के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीव और अजीव जो भी है उनका यहाँ पे रोल होता है। तो इस दर्शन में अद्वैत की जगह बहुत्व की कल्पना है, परंतु ब्रह्मा अनेक में एकता स्थापित करने वाला एक तत्व है। हम अनेकता में भी एक एक महसूस करते हैं, उसका जो कारण है वो ब्रह्मा है। और बहुत्व से विशिष्ट अद्वैत ब्रह्मा का प्रतिपादन करने के कारण इसे विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा को सुप्रीम माने हैं। बाकी चीजों को भी इन्होंने माना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, पर जो सुप्रीम है, जो विशिष्ट है, वो ब्रह्मा है। और इसीलिए इसको विशिष्ट अद्वैतम ये बोला गया है। तो विशिष्ट अद्वैत में यहाँ पे माना गया है ईश्वर का, थोड़ा सा यहाँ पे देखा देखा जा सकता है कि ईश्वर की बात की गई है। अब तीसरा जो है एकदम ही अलग। हमने अभी जो अद्वैत देखा, हमने जो विशिष्ट अद्वैत देखा, अब द्वैत वेदांत में बहुत अलग देखने को मिलेगा। इनके जो फाउंडर है वो माधवाचार्य है। उन्होंने द्वैत वेदांत का प्रचार किया। ये भक्ति मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है। जो भक्ति सिस्टम है, जो हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ये सारी चीजें द्वैत वेदांत में दिखता है। और इसमें 5 भेदों का आधार माना जाता है। अभी 5 भेद कौन कौन से? सबसे पहले जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा जीव और जीव मतलब अदर जीव, माई सेल्फ एंड अदर्स, ये जीव और जीव। फिर जीव और जगत, कोई जीव सेल्फ एंड जगत मतलब दुनिया संसार। फिर ईश्वर जगत और जगत और जगत। ये 5 तरीके के भेद माने गए हैं, और इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ईश्वर की बात की है। और जगत और जीव ईश्वर से पृथक है, किंतु ईश्वर द्वारा नियंत्रित है। जगत अलग है, जीव अलग है, जीव और ईश्वर भी अलग है, बट ईश्वर सब चीज को नियंत्रित करता है। और यहाँ पे सगुण ईश्वर की भी बात की है। सगुण ईश्वर जो है जगत का सृष्टा पालक और सहारक है। भक्ति से प्रसन्न होने वाले ईश्वर के इशारे पर ही सृष्टि का खेल चलता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने भक्ति को बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट माना है, और इसलिए इन्होंने ईश्वर की बातें भी की है और ईश्वर को माना भी है। तो यह संसर्ग कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। कर्म को भी माना है। कर्म के परिणाम स्वरूप ही जो जीव है वो जीव एग्जिस्ट करते हैं। तो जीव ईश्वर नियंत्रित होने पर भी कर्ता और फल भोगता है। ईश्वर में नित्य प्रेम की भक्ति है, जिससे जीव मुक्त होकर ईश्वर के समीप हो जाता है और आनंद भोग करता है। तो ईश्वर की यहाँ पे बात की गई है। ईश्वर को प्रसन्न करने की भी बात की गई है। ईश्वर से प्रेम बढ़ाने की बात की गई है, और उसको नित्य रूप में समझने की भी यहाँ पे बात की गई है। तो ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि और प्रलय में क्रमशः स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में भी स्थित होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रामानुज की तरह माधव ने भी जीव और जगत को ब्रह्मा का शरीर नहीं मानते, ये स्वतः सिद्ध तत्व इंडिपेंडेंट सब्सटेंस जैसे उनको माना है।
तो उनमें परस्पर भेद वास्तविक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो उसमें तो डिफरेंस होंगे ही। जो भी चीजें इंडिपेंडेंट होती है तो उसमें हमको भेद दिखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों, जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है और जो माधवाचार्य जी का जो वेदांत है, इस दोनों में जीव और जगत को इंडिपेंडेंट माना है। बट वो ईश्वर, ये ब्रह्मा है, उससे जुड़े हुए हैं। सो उनमें ईश्वर केवल इनका नियंत्रण करता है। तो इस दर्शन में ब्रह्मा जगत का निमित्त कारण है। निमित्त कारण हमने वैशेषिका में भी देखा था कि निमित्त कारण की बात कर रहे हैं। निमित्त कारण मतलब एक सोच, एक पर्पस जो दे रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें बननी चाहिए। और इस पे भी काफी सवाल उठते हैं कि ईश्वर जब बना दिया सबको तो फिर ईश्वर कहाँ चले गए। इस प्रकार के जवाब आते हैं। फिर उनके फिर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि ईश्वर तो हर तत्व में है, वो ईश्वर ब्रह्मा है। फिर वो ब्रह्मा से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे निमित्त कारण है प्रकृति, उपादान कारण। उपादान कारण जैसे मैंने बताया था मटेरियलिस्टिक कॉज। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजों को एक्सेप्ट किया है, निमित्त कारण को भी एक्सेप्ट किया है और मटेरियलिस्टिक कॉज यानी कि उपादान कारण को भी एक्सेप्ट किया है। तो इससे हमें समझ आता है कि जितने भी अलग अलग दर्शन हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं या तो निमित्त कारण को माना है, या तो जो भौतिक तत्व है उपादान कारण है इसको भी माना है, या तो दोनों को माना है। कुछ बोलते हैं निमित्त कारण भी है, कुछ बोलते हैं भौतिक कारण भी है। तो ये समझना पड़ेगा कि कौन से दर्शन ने निमित्त कारण को माना है, कौन से दर्शन ने दोनों को माना है, या कौन से दर्शन ने किसी को भी नहीं माना है। तो इसके लिए आपको कंपेरेटिव टेबल जो है वो काफी यूजफुल होगा। वो जो तत्व का आप टेबल बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से दर्शन ने जीव या ईश्वर को माना है या नहीं माना है, किसने उपादान कारण को माना है। उपादान मतलब मटेरियलिस्टिक कॉज, और निमित्त कारण जो है उसका एक वो कारण पर्पस बेस्ड कारण जो कॉजल कारण है। तो इससे हमें चीजें क्लियर हो जाती है। उसके बाद भी है द्वैताद्वैत वेदांत भी है। ये मैं आपको भेज दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये तीन जो था वो इम्पोर्टेंट था हमको जानने के लिए। द्वैत वेदांत, ड्युअलिज्म जिसको बोल रहे हैं, मतलब इन्होंने जगत को भी माना है, इन्होंने जीव को भी मानना है। विशिष्ट अद्वैत, सुप्रीम जो यहाँ पे जो ब्रह्मा है वो सुप्रीम है, विशिष्ट है। और यहाँ पे अद्वैत जो कि नॉन ड्युअलिज्म की फिलॉसफी बोलते हैं, नॉन ड्युअल है, ब्रह्मा एक ही सत्य है। तो इस प्रकार से आप वेदांत को समझ सकते हैं और ईश्वर का जो लेख है वो भी समझ सकते हैं। जी। मैम, उस अभी आपने बताया वेद वेदांत में जीव 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 और जगत जगत ऐसे दो दो बार बताया है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब जीव तो हाँ, इंडिविजुअल सभी अलग अलग ही हैं, तो फिर डबल क्यों दिया है? जीव 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 जगत जगत जगत। पहला है जीव ईश्वर। सेकंड लाइन जीव, मैम। हाँ हाँ, सेकंड जगत जगत बता रहे था, उसको आपको कनेक्शन समझना है। जीव ईश्वर, जैसे कि हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, किसी भी चीजों को समझाते हैं, तो एक में उसको नहीं समझाते, हम किसी चीज से उसको तुलना करते हैं। कोई भी चीज से उसको तुलना करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने वैशेषिक में भी देखा, तो गुणों के माध्यम से हम सब्सटेंस को समझा रहे हैं, गुणों के माध्यम से सब्सटेंस को समझा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर जगत का दो यहाँ पे लिखा गया है तो मतलब यही है कि एक जगत जो कि यहाँ पे ईश्वर का जगत है, या जीव का जगत है। क्योंकि यहाँ पे हम दो वर्ड अलग अलग बोलते हैं। व्यवहार, मैंने आपको पढ़ाया था, फेनोमिनल वर्ल्ड अलग होता है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड अलग होता है। फेनोमिनल मतलब जो हम देख रहे हैं आसपास, अनुभव कर रहे हैं, ये एक दुनिया हो गई। और दूसरी दुनिया हो गई जो हम महसूस नहीं कर पा रहे, जो स्पिरिचुअल दुनिया है। हम देख नहीं पा रहे बट वो दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो वो दूसरी दुनिया हो गई। तो यहाँ पे दो कनेक्शन से समझाया जा रहा है ताकि ये डिफरेंस समझ पाए कि इन्होंने अलग अलग भेद बताए हैं कि अलग अलग चीजें एग्जिस्ट करती है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही व्याख्यान वेस्टर्न फिलोसफी में भी बोला गया है कि जो सोल की, जो आत्मा की दुनिया है वो अलग दुनिया है, ट्रांसेंडेंटल दुनिया है। जो जीवों की दुनिया है वो अलग दुनिया है, उसको फिनोमिनल दुनिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिखेंगे जो अलग अलग जो भेद इसमें है दिखेंगे। बट इन्होंने, द्वैत वेदांत ने भेदों को माना है, भेदों के आधार को माना है। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ आ रहा है?
मैम ये उपनिषद से कनेक्टेड है या वेदांत से रिलेटेड? थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, हाँ, 2 मिनट कंफ्यूज हो लेट रहे हैं हुई। ना। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत है। जब ये हम्म, कनेक्ट किससे है? वेदांत से रिलेटेड है या उपनिषद के साथ में? देखिए, अभी वेद जो आप खत्म पढ़ा हुआ, रहे वेद खत्म हैं। ओके। हुआ, वेदों के बारे में ओके। चर्चा शुरू हुई। ठीक है, ओके। वेदों के बारे में चर्चा शुरू हो गई। तो जब वेद खत्म हो गया और वेदों के बारे में चर्चा शुरू हो गई, उस बीच के जो पीरियड्स थे उसको वेदांत बोलते हैं। जो भी सार आए, जो भी चर्चा आई, जो भी चर्चा में जो भी उनके निष्कर्ष आए, उसको सब उन्होंने वेदांत में डाल दिया। वेदांत मतलब वेदों का अंत। उसके बाद कुछ लोग उपनिषद को अलग लेके चलते, क्योंकि उन्होंने पूरे ग्रंथ बना दिए अलग से, जो कर्म से रिलेटेड उनके वो पूरे ग्रंथ बना दिए। कुछ लोग बोलते हैं कि वेदांत उपनिषद एक ही है, बस उसको नाम अलग दिया गया है, क्योंकि वेद खत्म होने के बाद ही ये सारी जो चर्चा है वो शुरू हुई। और ये भी बोलते हैं कि अगर आपको मनुष्य के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वेद भी पढ़िए, प्लस वेदांत उपनिषद ये भी पढ़िए। वेदांत में जैसे मैंने आपको यहाँ पे तीन जो विशेष जो यहाँ पे थिंकर्स थे, रामानुजाचार्य, इनके मैंने बताया। बट आप उपनिषद पढ़ोगे तो आप उपनिषद में आपको काफी अलग अलग उपनिषद दिखेंगे। जैसे कि चांद्रयोग उपनिषद, ईशा उपनिषद। तो वो भी ग्रंथ में अलग अलग जो व्याख्यान है वो दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बट इतना इनकी श्रृंखला समझनी कि वेद पहले आया, फिर वेद खत्म हुआ, वेदांत और उपनिषद। ठीक है, इतना क्लियर आप लोग को? यस। ओके। उसके बाद में थोड़ा सा बौद्ध का बता देती हूँ। और स्क्रीन दिख रही है आपको बौद्ध दर्शन का? यस। हाँ, इसमें बता यस। देती हूँ। और उसके बाद सांख्य के लिए तो समय नहीं रहेगा। बट मैं आपको उसका सांख्य का भी, जो वो गॉड को मानते नहीं है, उस क्यों नहीं मानते हैं उसका मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी। वो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध दर्शन का हमने पढ़ा है। इनका काफी जो विचार है कि दुख है संसार में, दुखमय संसार है। फिर जो दुख उत्पन्न हो रहे हैं उसके कारण है, कारण क्या है? तृष्णा। फिर दुख का निवारण भी संबंध है, जो इन्होंने चार आर्य सत्य बताए, मैं वो बता रही हूँ। दुख निरोध है। फिर दुख निरोध के मार्ग है, दुख निवारक मार्ग है। और दुख निवारक मार्ग कितने हैं? अष्ट मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। तो ये इन्होंने चार आर्य सत्य के बारे में बताया है। उसके बाद बौद्ध दर्शन के सिद्धांत। बौद्ध दर्शन के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है, तीन सिद्धांत बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। पहला सिद्धांत है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद, पहले तो इनको नास्तिक भी बोला जाता है क्योंकि वेदों को प्रमाण नहीं रखते। फिर अनिश्वरवाद भी कहा जाता है। तो बौद्ध दर्शन की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध दर्शन ईश्वर की उपस्थिति को, बौद्ध दर्शन ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर अथवा कर्म कांड पर विश्वास नहीं करता है। और साथ ही वेदों पर भी आस्था नहीं रखता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बौद्ध दर्शन के ईश्वर के विचार रखिए, तो आपको अनीश्वरवाद बताना है उसमें। अनीश्वरवाद। इसी कारण इस दर्शन को वेदवाह दर्शन कहा जाता है, क्योंकि वेदों को नहीं मानते हैं। और बौद्ध दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं है, और न ही इसकी उत्पत्ति हुई है, और न ही इसका अंत। क्योंकि जब उत्पत्ति होने का अर्थ है कि अंत भी होना। अगर उत्पत्ति होगा तो अंत भी होगा। पर जब ओरिजिन ही नहीं हुआ है तो डिस्ट्रक्शन क्यों? और इसको ये एक्सप्लेन करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद से। प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण, मतलब कोई भी कारण हो रहा है, कोई भी जो चीजें हो रही है उसकी कोई वजह होती है, उसका कोई रीजन होता है। जैसे मैंने आपको संस्कार के बारे में बताया था, इम्प्रेशंस, पास्ट इम्प्रेशंस के कारण ही जो होता है पुनर्जन्म की जो पुनर्जन्म की जो स्थिति आती है, वो तृष्णा और पास्ट इम्प्रेशंस की वजह से ही होता है। तो बुद्ध का मानना है कि यह संसार कारण कार्य की श्रृंखला पर चलता है। कारण और कार्य पे इन्होंने विश्वास किया है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद भी कहा जाता है।
प्रतीत्य समुत्पाद, पहले कोई चीज आई, उसके बाद कोई चीज आ रही है, इस वजह से श्रृंखला चलती जाती है। तो यह श्रृंखला को भी इन्होंने बांटा है, जो मैंने आपको भाव चक्र बताए थे, वो भाव चक्र इससे जुड़ा हुआ है। तो भाव चक्र को समझेंगे तो पता चलेगा कि कॉज एंड इफेक्ट कैसे होता है। तो ये इनका अनीश्वरवाद जो है, बौद्ध दर्शन का जो इसमें विचार है वो अनीश्वरवाद है। उसके बाद दूसरा जो इनका थ्योरी है वो अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन को अनात्मीवादी दर्शन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। इनका मानना है कि आत्मा, जो लोग समझते हैं, वो चेतना का अविक्षण प्रवाह है। चेतना यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस, जो कि स्कंदों से बनी है, जो इन्होंने 5 स्कंद बताए, उससे जो चेतना बनी है वो चेतना का ही प्रवाह होता है। उससे जो दूसरा जन्म आता है, वो दूसरे जन्म में जो विचार आते हैं पहले जैसे रहते हैं, वो इस वजह से होते हैं। तो इन्होंने आत्मा को नहीं माना है, इसके लिए इन्होंने चेतना को माना है। और यह प्रवाह कभी भी बिखर सकता है और कभी भी अंधकार में बदल सकता है। तो बौद्ध दर्शन का मानना था कि निर्वाण की अवस्था से ही स्वयं को जाना जा सकता है। तो ये मैंने आपको पूरा इसका एक कंप्लीट एक पीडीएफ भेजा है जिसमें निर्वाण का पूरा कंसेप्ट बताया गया है। निर्वाण क्या होता है बौद्ध के लिए, और बौद्ध दर्शन के लिए निर्वाण इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। निर्वाण मैम से कल ही भेजा आप। उसने होता है। जी, कल भेजा उसने। मैंने आपको कल भेजा भेजे है। हाँ। हाँ कल ये हाँ, आपने ग्रुप में डाला है। ग्रुप में, हाँ मतलब ग्रुप में नहीं, आपको भेज दिया है। ठीक है, वो फिर से मैं आपको भेज दूंगी। अब ओके। जो तीसरा इनका जो सबसे जो सिद्धांत, तीसरा जो सिद्धांत माना गया है, क्षणिकवाद। सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ एक परिवर्तनशील है। मिनट में सेकंड क्या था, आप रिपीट करेंगे एक वर्ड, एक लाइन में सेकंड? बौद्ध दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, मतलब नष्ट हो जाता है कोई भी सेकेंड चीज। वंशिजा। ये तो हाँ थर्ड वाला हुआ ना मैम? ये तो थर्ड है ना, क्षणिकवाद तो? हाँ हाँ हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं, अनात्मवाद पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ। सेकंड नंबर पॉइंट। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो वक्त खत्म हो गया, बट मैं ये भेज भी दूंगी। बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी दर्शन कहते हैं। आत्मा के ओके। अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने चेतना को माना है, और चेतना जो है अविच्छन प्रवाह है। और ये प्रवाह जो है, जो फ्लो है, वो कभी भी बिखर सकता है।